लास्ट में देखा था नदी नाव वाला। कल ही तरह क्वेश्चन है, एक आप नोट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नदी बह रही है कितने से? 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। नदी कितने से बह रही है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। और स्विमर जो है, तैराक, वो कितने से तैर रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है नदी पार करने में कितना समय लगेगा। नदी पार करने में कितना अफवाह है, कल मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट क्या होता है, अफवाह है। ये जाना चाह रहा है सीधा, लेकिन नदी कहाँ की तरफ बह रही है? इधर की तरफ। तो जाना तो चाह रहा है सीधा, लेकिन ये धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा। तो अपनी जो वास्तविक इसकी पोजीशन थी, उससे जितना ये कहाँ हो गया, आगे की तरफ बढ़ गया, यही क्या है? अफवाह है, BC। और पूछ रहा है वास्तविक दूरी कितनी तय करेगा। तो वास्तविक दूरी कितनी है? AC, क्योंकि ये सीधे नहीं जाएगा। अगर सीधे जाता तो दूरी कितनी तय करता? 20 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि नदी इसको कहाँ ले जा रही है? इस तरफ। तो इसको लगेगा कि मैं सीधे जा रहा हूँ, लेकिन पहुंचेगा कहाँ? यहाँ कहीं। तो आपको क्या निकालना है? AC निकालना है। ठीक, 3 चीजें निकालनी, कल भी निकाली थी।
ये आया दोनों किसी का आंसर? यस आया भैया। एक का सर आया है वाई अक्ष में जो गति है यानी नदी पार करने में लगा समय वो 4 घंटा है। हाँ सही आया है। और फिर जो नदी पार करने में अपवाद वेग है वो 12 किलोमीटर। वेग नहीं जी, अपवाद वेग नहीं, अपवाद दूरी कितनी? 12 किलोमीटर। ठीक है, और तीसरा निकालो। तीसरा निकालो। निकालो इसका तुम वाला कितने दोस्तों? तीसरा 23.7 और किसी का आया जो लोग कल आए थे? आ गया तुम्हारा दिया बगल वाले का? AC बराबर आ रहा है 23.4। तो उसको बताओ ना, जब बगल में बैठे हो उसका नहीं आ रहा तुम्हारा आ गया, कैसे तुम मोरन वाले हो? सर जी आप पंकज सर यहाँ पर आते हैं? ये तुमने किसने कर दिया? अपना पढ़ाते हैं, अपना पढ़ाते हैं। उनका सब्जेक्ट दूसरा, हमारा सब्जेक्ट दूसरा है। साथ कैसे पढ़ाएंगे? साथ पढ़ाना मतलब एक कोचिंग की बात है। एक कोचिंग कैसे पढ़ाते हैं? दो एक कोचिंग में तो एक कमरा होगा। पढ़ाने के लिए बच्चे उनसे बात करते हैं, ये गुजरा था बात, समझ रहा हूँ मैं तुम क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन अर्थ गलत निकल रहा था। मतलब कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं मैं ये अलग है, ये अच्छा दोनों का ये ऐसा बस यही भैया। देखो जो लोग नए हैं रहे को समझ ले कि करना क्या होता है इसमें। चलो शुरू हो गया पानी, फिर शाम का हम लोगों को यहाँ पे देखिए दो तरह की गतियाँ हो रही हैं। एक गति हो रही है किसकी, वाई अक्ष में, और एक हो रही है कहाँ, एक्स अक्ष में। जब भी कोई बात करेगा इसके वेग की तो वो कहाँ से देखेगा, हमेशा ग्राउंड से। कहाँ से देखेगा? जब वो ग्राउंड से खड़े होकर देखेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको इसके पास दो वेलोसिटी दिखाई देगी। एक ये खुद जो चल रहा है कितने से, 5 से, और एक 3 से नदी इसको बहा रही है। ये है, ये कहाँ की तरफ चल रहा है, जे की तरफ, और वो कहाँ चल रहा है, आई की तरफ। तो पहले तो हमने क्या लिखी है, इसका वेग लिखी है, ठीक है। ये समीकरण हम लोग कल भी लिखे थे, आज भी लिखे। इसका यूज क्या है, जैसे अगर वो आपसे ये पूछ ले कि बताइए उसका परिणामी वेग कितना होगा या परिणामी चाल कितनी होगी, समझ रहे हैं? तो परिणामी चाल निकालने का क्या तरीका है, इस सदिश का क्या निकालना है, परिमाण जानते हैं आप, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग, इस तरह आप कर सकते हैं।
भाई वो तो खुद पास से तैर रहा है, लेकिन नदी भी तो उसको तैरा रही है, तो उसका वेग कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कितना हो जाएगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। किसी सदिश का क्या निकाल सकते हैं? परिमाण निकाल सकते हैं, सदिश में हम लोगों ने पढ़ा है। खैर, हमें निकालना है समय। तो जब भी दो विमाओं में गति हो x और y दोनों में, तो आप दोनों का मोशन अलग अलग ले सकते हैं। तो अब अगर हम ले लें कौन सा मोशन, y दिशा में गति, तो देखो y दिशा में जब वो गति कर रहा है तो y दिशा में उसके पास चाल कितनी है, y वाली 5, तो vy कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और y पे दूरी कितनी तय कर रहा है 20 किलोमीटर, तो sy कितना हो गया 20 किलोमीटर। तो आगे समय पूछा है 4 बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो समय कितना हो जाएगा दूरी और बटे 4, तो 20 बटे 5 यानी कि 4 घंटे। ठीक, अब देखो कैसे पता चलेगा कि हमको मोशन कहाँ का लेना है। तो भैया जिस तरफ की चीजें आपको निकालनी है उस तरफ का मोशन लीजिए। जैसे तुमको आपको y निकालना है, तुमको निकालना है ये दूरी BC, तो ये दूरी कहाँ हो रही है x से, कहाँ हो रही है x इधर हो रही है ना ये। तो अब x की गति लिखिए, x दिशा में गति, तो x दिशा में तुमको इस बार दूरी निकालनी है। तो तुम्हारे पास है क्या, x दिशा की चाल है, x दिशा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है 4 घंटे। आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस बार क्या निकालनी है दूरी, तो दूरी बराबर 4 बटे समय, तो क्या निकालेंगे BC इज इक्वल टू BX इंटू 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 4 घंटा, घंटे से घंटे गया तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। अब देखिए ये दूरी 20 किलोमीटर हो गई और ये कितनी हो गई 12 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं नहीं, है ना, निकाल लो। जिन्होंने नहीं किया तो वो नोट कर ले और तीसरा वाला भी निकाल लें। आया कर ले लो। तुम चलाए थे एक दिन, आपके दिन गायब हो जाते हो तुम आए थे, सवाल नहीं होते आधा हो गया। वो तो जल्दी आशीष में नाम से आशीष घर हो रहा है। आप ही क्या कर सकते हैं, आप ही क्या कर सकते हैं, आपको याद आ नहीं। आगे बढ़े चलो। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक, जरा ध्यान से देखिए।
किलोमीटर। एक जो स्विमर है आपके पास तैराक है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहा है, तैर रहा है, लेकिन कहाँ, नदी के क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाकर 60। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी आता है, जैसे आपसे कहेगा कि कोई तैराक जो है वो नदी के बहाव के साथ कितना कोण बना रहा है। जैसे यही सेम क्वेश्चन कह सकता है वो कि नदी के बहाव के साथ कितना कोण बना रहा है, 120। ध्यान समझिएगा, नदी का बहाव कहाँ है, किस तरह, तो नदी के बहाव से कोण ये वाला कितना होगा, 120। तो हम लोग हमेशा लेंगे किसको, इस वाले कोण को। तो अगर वो 120 दिया भी है तो हम ये पूरा 180, तो अगर वो 120 तो कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए, वही कहानी है, कितना समय लगेगा, उस पार में कहाँ पहुंचेगा और कितनी दूरी तय करेगा। क्लियर है, क्या निकालना पहले, कितना समय लगेगा, नदी पार करके कहाँ पहुंचेगा, और वही कहानी वास्तविक दूरी, वास्तविक। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर कोण की बात आ गई है तो अब वेग के क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग गति कितने दिशाओं में देखते हैं, 2 दिशाओं में, एक्स में और वाई। इस वेग को हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। भाई आप जानते हैं ना कि सदिश को घटक में कैसे तोड़ते हैं, जहाँ से कोण बने वहाँ cos थीटा और उसके लंबवत sin थीटा। तो ये यहाँ से कोण बना रहा है कितना, 60, तो इस तरफ कितना जाएगा, 10 sin नहीं cos, और ऊपर कितना जाएगा, 10 sin 60। सही है, 10 cos 60 का मान कितना आएगा, cos 60 का मान 1/2, यानी कितना, 5 किलोमीटर प्रति। 10 sin 60 को हल करिए तो 10 √3/2, यानी 5 √3। सही है, इधर ध्यान रखिए, ये है तुम्हारा स्विमर, ये क्या है तुम्हारा स्विमर। इसके पास देखो कितने वेग, एक वेग किस दिशा में है कि नहीं, कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक वेग है ऊपर की दिशा में, 5 √3 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक इसके पास वेग किसके कारण आएगा, नदी के कारण, किस दिशा में, इस दिशा में, 5 किलोमीटर प्रति। सही है, अब देखो इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि इसके पास केवल कौन सा वेग बचेगा, ऊपर वाला। और जब इसके पास केवल ऊपर वाला वेग बचेगा तो ये कहाँ जाएगा, बिल्कुल, मतलब जाएगा तो ये इधर, लेकिन पहुंचेगा कहाँ, बिल्कुल सीधा। बोलो क्यों सीधा पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास जो वेग है, कौन सा वेग, प्रभावी वेग, वो कौन सा है, केवल ऊपर वाला। इधर वाले वेग ने उधर वाले वेग को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसका एक वेग कहाँ है, इधर की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी भी कहाँ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई अगर मान लो नदी ना बह रही होती तो ये कहाँ जाता, ऐसे जाता कि नहीं जाता, लेकिन नदी बह रही है तो नदी को घुमाते घुमाते कहाँ ले आया, इधर, ये तैर रहा था ऐसे, लेकिन पहुंच कहाँ रहा था, इधर। तो ये कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल अपने विपरीत बिंदु पर। तो अगर ये मान ली बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, तो फिर वही कहानी है, अगर आपको क्या निकालना है, नदी पार करने में समय लगा है तो कहाँ का मोशन ले लीजिए, वाई दिशा में, वाई दिशा में गति। तो वाई दिशा में दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर, और वाई दिशा में इसका वेग कितना है, ऊपर की तरफ 5 √3 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे 4, तो 9 बटे 5 √3, इसको लिख लीजिए 3 गुणे 3, फिर ये 5 गुणे √3, एक 3 को क्या लिख लेंगे, √3, तो आ जाएगा 3√3/5, किसमें आएगा, घंटे में और में। ठीक, वास्तविक दूरी कितनी तय करेगा, 9 किलोमीटर। वास्तव में कितना गया वो, 9, जा रहा था तिरछा, लेकिन नदी कहाँ ले गई, बिल्कुल सीधा, तो कितना चला, वास्तविक दूरी कितनी हो गई, 9। तो जब कोण वाले सवाल आएंगे तो वेग को 2 भागों में क्या कर देना है, बांट देना है, एक x अक्ष में और एक y अक्ष में। ठीक है, मान लो कि अगर ये बराबर ना होता, तो अगर मान लो ये 5 है, ये 5 ना होता सपोज दैट, तब क्या करते,
तो तब ये करते हैं कि जैसे मान लो सब एग्जाम्पल है, मान लो ये 3 होता, ठीक, तो कंडीशन क्या बन के आती है, कंडीशन इस तरह बन के आती है, इसके पास ऊपर वाला वेग कितना बचता, 5/3, और यहाँ 5 यहाँ 3, तो यहाँ कितना बचता 2। तो जब एक वेग यहाँ एक वेग यहाँ, तो फिर ये कहाँ पहुँचता, यहाँ कहीं पहुँचता, कहाँ पहुँचता, यहाँ कहीं, क्योंकि यहाँ का वेग कहाँ ले जाएगा इसको, समझ रहे हैं। मान लीजिए ये 5 होता और ये 3 होता, तो यहाँ वाला ना बचता, कहाँ वाला बचता, यहाँ वाला, तो ये कहाँ जाता है इधर, तो फिर ये कहाँ पहुँचता, इधर पहुँचता। बात समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर बार ये दोनों बराबर होकर कट ही जाएंगे, वो तो क्वेश्चन की बात है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना लेना, ये वाला चित्र भी बना लेना, ऊपर बना हुआ है।
हो गया? चलो अब देख लेते हैं बारिश और छाता वाली। ठीक, तो बारिश हो रही है तो छाता किस दिशा में खोलेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा। ठीक, चलिए छाता हम लोग बारिश से बचने के लिए कहाँ खोलते हैं? हमें ऊपर की तरफ नहीं, बारिश जिधर से आ रही है उसके विपरीत। बारिश जहाँ से आ रही है उसके विपरीत, ऐसा नहीं है। बारिश जहाँ हमको महसूस हो रही है उसके विपरीत। ठीक है ना? जरा समझिएगा क्या सिस्टम है। मान लीजिए ये क्या है, VR, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, कुछ नहीं, चलो VR ही मान लेते हैं। और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक, मान लिया हमने अभी किस पर है, रेस्ट पर है। तो ये क्या हो गया, इसका वेग मान लीजिए कितना है, VM। रेस्ट में होगा, चलेगा, अलग अलग तरह के केस बनेंगे। तो बारिश को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ये आदमी। बारिश उसी के ऊपर गिर रही है, ये बता रहा है पानी तेज बरस रहा है कि धीरे बरस रहा है। तो हम लोग को निकालना क्या है, बार बार VR, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो पहले लिखा होता है उसका वेग और जो बाद में लिखा होता है उसके सापेक्ष। तो बारिश का वेग किसके सापेक्ष, जो आदमी के सापेक्ष। तो इसको कैसे लिखते हैं, VR माइनस, कैसे लिखेंगे, VR माइनस, ये एक तरीका था, VAB बराबर VA माइनस VB। तो VRM बराबर VR माइनस VM। अब इसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि बारिश हो रही है इस तरह 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक, और एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है जो कि किसमें है, रेस्ट में है। किसमें है, रेस्ट में रुका हुआ है। ठीक, आराम से, जैसे तुम खड़े हो जाओ, बारिश हो रही है। ठीक, हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि हवा के कारण बारिश में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। हवा का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको नहीं मालूम ना कि हवा कितनी चाल से चल रही है। या तो मालूम चल जाए कि हवा कितनी चाल से चल रही है, किस दिशा में चल रही है, तो काम हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं मान सकते हम लोग कि अच्छा बारिश आ रहा था ऐसे, हवा का झोंका आया तो बारिश ऐसे हो गई। तो जो चीज़ का कैलकुलेशन हम नहीं, उसको यहाँ पर हम लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे केवल 2 चीज़ें मानी जाएंगी, क्या, एक तो बारिश का वेग और एक आदमी का वेग। ठीक है, मैं ध्यान से समझिएगा। तो अगर मुझे निकालना हो VRM, हर बार क्या निकालेंगे, VRM, VR माइनस VM। जरा ध्यान से देखो, ये होती है प्लस x, ये होती है माइनस x, ये होती है प्लस y, ये होती है माइनस। बारिश कहाँ की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, माइनस, यानी कि कहाँ आ रही है, माइनस y में। और माइनस y के लिए एकांक सदिश कर लेते हैं, माइनस j कैप और y, x के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप। तो अगर माइनस y में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, माइनस का 4 है, माइनस कितना, सॉरी 3, माइनस का 3 है, और माइनस ये कितना है, 0। तो जो VRM निकल कर आया वो कितना निकल गया है, माइनस का 3। ठीक है, तो प्रोसेस समझ लीजिए, हर बार यही काम करना है। आपको पहले VRM निकालना है कितना है, फिर उस VRM को बनाना है। ठीक है, चित्र की सहायता से, चित्र इस तरह बनाएंगे। जैसे ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु, यहाँ से आपने क्या बना दी, अक्ष बना दी। ठीक है, तो इसके पास एक ही वेग है, कहाँ है वो, माइनस के 3 j। तो मतलब नीचे की तरफ कितना है इसके पास, माइनस का 3। सही है, इसका परिणामी वेग केवल कहाँ है, नीचे की तरफ। तो अगर वेग नीचे की तरफ है तो छाता कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो छाता हमने कहाँ खोल दिया, ऊपर की तरफ। ये क्या है, छाता। तो आपसे पूछेगा क्या कि बताइए छाता कितने कोण पर खोले। हो सकता है कोण आपसे पूछ ले कहाँ से, ऊर्ध्वाधर रेखा से, या हो सकता है कोण पूछ ले क्षैतिज रेखा से। तो क्षैतिज से पूछेगा तो कहेंगे 90 पे खोलेंगे, और ऊर्ध्वाधर से पूछेगा तो कहेंगे किस पे खोलेंगे, 0 पे खोलेंगे। ये सब तब हो रहा है जब आप चल नहीं रहे हैं।
ऐसा आप खड़े हैं और ऊपर से पानी बरस रहा है, तो पानी देखो इसी बरस रहा है, ये सरकारी तो तुम जाओगे तो ऊपर की तरह से छाता पकड़ के खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने चलना शुरू किया, जैसे एक हम लोगों के अंदर क्या भ्रांति रहती है, क्या भ्रम रहता है हम लोगों को कि बारिश हो रही हो तो जल्दी से साइकिल चलाओ, जल्दी से मोटरसाइकिल भगाओ, घर पहुंच जाओ, बच जाएंगे। और जैसे ही आप तेज भगाते हैं तो देखते हैं बारिश और तेज लग रही है। ऐसे नहीं होता है। ऐसा अभी सिद्ध कर रहे हैं, तो होता है, फिजिक्स के कारण होता है, हवा में थोड़ा ना होता है कि नहीं होता, पहले ये बताओ। होता है। इतनी तेज चलाते हैं, इतनी तेज बारिश लगती है, देख लेते हैं अभी क्यों लगती है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें क्या चल रहा हो, आदमी नहीं चल रहा हो, ठीक। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, चलिए मान लीजिए कि बारिश नीचे की तरफ हो रही है, बारिश हमेशा नीचे की तरफ ही होती है कि नहीं। तो ये दिया है वेलोसिटी ऑफ रेन, कितनी दी है आपको, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक यहाँ पर कोई आदमी है, ये आगे की तरफ जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए दो तीन चीजें पूछ सकता है आपसे कि इसको बारिश का वेग कितना महसूस होगा, सही सही। बारिश तो 4 से हो रही है, लेकिन इसको कितना महसूस होगा, एक तो वो निकालना है। दूसरा निकालना क्या है कि छाता किस दिशा में खोले बारिश से बचने के लिए, क्या सीधे सीधे ऐसे ही किए रहे या कुछ और करना पड़ेगा, और कितने कोण पर खोले ये पूछ सकता है। जरा समझ लेते हैं, ये एक बार इतनी चीजें आप नोट करेंगे तो बोर्ड थोड़ा खाली हो जाए। सर किस चैप्टर से आपने लिया है? ये दिया जो तुम्हें पढ़ना था अपने गुरु जी से, जो तुम पढ़ नहीं पाए, समझ गए। चलो जल्दी देखो। तो पहला काम क्या है, आपको लिखना क्या है, VRM, ठीक। चलिए देखिए VRM कितना होगा, VR माइनस VM। चलो जरा VR को देखो, कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब होता है माइनस का J है, ठीक है। फिर ये माइनस लगा, इसको लगा दीजिए, ठीक। आदमी कहाँ जा रहा है, प्लस x की तरफ। देखो इधर क्या होता है, प्लस x, और प्लस x का मतलब i है। तो ये कितना मिलेगा इसको, 3 i है। ये क्या मिल गया आपको, VRM। अब इस VRM को क्या करना है, बनाना है चित्र की सहायता से। इस तरह का चित्र बना दीजिए, ठीक। बोलो, ये तुम्हारा i है, ये तुम्हारा माइनस i है, ये तुम्हारा j है, और ये तुम्हारा माइनस j। जरा ध्यान से देखो, माइनस j कैप में कितना जाना है, 4। तो माइनस j कैप में कितना आ गए, -4। 4 कितना है, 4 मीटर पर सेकंड था ना।
नीचे की तरफ आ गया भाई। माइनस का जे क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ जाना है। यहाँ क्या है माइनस का आई, तो माइनस का आई कहाँ है इस तरफ, कितना जाना है 3। अरे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, नहीं यार 4 माइनस का जे का है प्लस 3 माइनस का आई का है, यही तो लिखा है। 4 जाना है कहाँ माइनस जे में और प्लस 3 जाना है कहाँ माइनस आई में, तो 3 कहाँ चले जाते हैं माइनस आई, कितना चले गए 3 मीटर प्रति सेकंड। बना लिया। अब आप जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि अगर दो सदिश इस तरह हो तो इनका परिणामी कहाँ से आता है इनके बीच से। तो दो वेग हैं, एक यहाँ तो इनका परिणामी कहाँ से जाएगा यहाँ से। बोलो क्या है परिणामी का नाम VRM। क्या है VRM। तो यानी कि इसको बारिश कैसे महसूस होगी ऐसे, तो ये छाता कैसे खोलेगा ऐसे, समझ रहे नहीं। अब आपसे पूछ सकता है कितने कोण पे खोलेगा, तो हो सकता है कि ये कोण पूछ ले या हो सकता है ये कोण पूछ ले, तुम दोनों कोण निकाल सकते हो। देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है चित्र बनाना। तो अगर हमसे ये पूछ ले कि बताइए इसको बारिश का वेग कितना लगेगा, ठीक है, तो ये VRM हमारे पास है, बोलो। तो हम VRM का मान निकाल सकते हैं √I के गुणांक का वर्ग प्लस J के गुणांक का वर्ग। तो इसमें निकालो तो I का गुणांक कितना है -3, तो -3 का क्या हो गया स्क्वायर और प्लस क्या हो गया -4 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये हो गया 9 और ये हो गया 16, 25 कितना गया 5 मीटर पर सेकंड। बारिश हो रही है 4 से और इसको लग कितने से रही है 5 से लग रही है। क्यों 5 से लग रही है, क्योंकि ये खुद चल रहा है। अब देखो जितना तेज ये भागेगा, समझना जरा बात को, जितना तेज ये भागेगा इस पद का मान उतना बढ़ेगा। भाई अभी ये कितने चल रहा है 3 से, मान लो ये 5 से भागा तो यहाँ 5 लिखोगे, तो यहाँ 5 का वर्ग करोगे तो इसका मान और बढ़ेगा, तो यहाँ 5 का वर्ग करोगे तो इसका मान क्या और बढ़ेगा। जब मान और बढ़ेगा तो ये मान और ज़्यादा निकलेगा। जितनी तेज आप चलेंगे आपको बारिश क्या होगी उतनी ही तेज महसूस होगी। ये क्या निकाला VRM, मतलब बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष। आदमी सापेक्ष मतलब आदमी जो महसूस कर रहा है, जितना तेज वो चलेगा उतना ही तेज उसको क्या लगेगी बारिश लगेगी, ठीक है ना। ये ना हो पाएगा कि तुम सोचो कि 5 मिनट पहुँच जाए तो बच जाएंगे, बचेंगे नहीं, आप और ज़्यादा भीगेंगे, ठीक है। तो बड़ा स्लोली चले। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कितने कोण पर क्या करेंगे छाता खोलेंगे, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखो, मान लो कि ये कोण कितना है थीटा, सही है। तो अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला ये कोण भी थीटा होगा नहीं होगा। तो हम अगर इस थीटा का मान निकाले तो बता सकते हैं कि बारिश के वेग से बारिश ऐसे गिरी ऐसे नीचे की तरफ, कहाँ की तरफ इतने थीटा कोण पे छाता खोले या ऊर्ध्वाधर से इतने कोण पर, जैसे सीधा इसे पकड़े तो इससे इतने कोण पर, ठीक है। थीटा का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 होगा। ये 3 मालूम है, ये 4 मालूम है, क्या मालूम है लंब मालूम है, आधार मालूम है, लगा दो tan थीटा। क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 4। इसका मान होता है ये 3 बटे 4 tan। एक दिन मैंने आपको 2 त्रिभुज बताए थे, स्पेशल त्रिभुज, एक 37 और एक 53, याद है। जब यहाँ 37 होता है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और जब यहाँ पे 53 होता है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो अगर मैं इसकी बात करूँ और यहाँ पे tan 37 लगाऊँ तो लंब बटे आधार होगा 3 बटे 4, यानी कि किसका मान है 37 का। थीटा कितना जाएगा 37 डिग्री। ये भूल जाता है, ऐसे भूल जाता है, इसको याद रखो ना, तरीका भी बता दिया कि समकोण त्रिभुज है 3, 4, 5 यही भुजाओं के मान हो सकते हैं। कर्ण हमेशा क्या होगा 5 और लंब आधार क्या होंगे 3 या 4। तो जब कोण छोटा हो तो सामने 3, जब कोण बड़ा हो तो सामने 4। 5 ये फिक्स है, तुमने 4 यहाँ रख दिया तो मजबूरी है कि यहाँ 3 रखना पड़ेगा। बात क्लियर है। कितने पे छाता खोलेगा जो बचेगा बारिश से, 37 कितने पे 37 पे, ऐसे की जगह कितने पर 37 पर। क्लियर है। जितना तेज भागेगा बारिश उतनी ही तेज लगेगी, बारिश के लिए। जो साइंस नहीं पढ़ते तो कोई इसी वजह से चला है।
जो साइंस नहीं पढ़ते उनको नहीं पता चलता, इसीलिए साइंस पढ़नी चाहिए। साइंस ना पढ़नी चाहिए, फिजिक्स पढ़नी चाहिए। हाँ, साइंस में और फिजिक्स में अंतर है, बाकी सब क्या है, कूड़ा करकट।